Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to learn the first lesson of your English book. आज हम आपके इंग्लिश बुक के पहला लेसन को पढ़ेंगे. The lesson name is Christopher और जो लेसन का नाम है वो Christopher है. See the lesson number 1 Christopher. आज हम लोग क्रिस्टोफर के बारे में पढ़ेंगे. Let's start. There have been many good and godly persons in the world. इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे और धार्मिक व्यक्ति लोग रह चुके हैं. Here you will read the story of one such noble person. यहाँ पे हम ऐसे ही एक अच्छे और धार्मिक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे. He was called Ophero. उसका नाम क्या था? उसका नाम ओफेरो था. He was a man of giant size and strength. वो कैसा था? वो बहुत ताकतवर था और बड़ा भी था. He was kind and good to all. वो सबके साथ बहुत अच्छे से रहते थे और दयालु थे. He was always helping others in one way or the other. वो हर समय दूसरे को मदद करते थे. One day Ophero was sitting on the bank of a river. एक दिन ओफेरो नदी के किनारे बैठे थे. It was a wide and deep river. वो नदी कैसा था? बहुत चौड़ा था और गहरा भी था. Ophero saw an old man standing on the bank. तो ओफेरो ने क्या देखा? एक बुजुर्ग आदमी नदी के किनारे खड़े थे. The old man was looking over the river. बूढ़े आदमी, जो बुजुर्ग आदमी क्या कर रहे थे? वो नदी को देख रहे थे. He looked very sad. वो कैसे दिखते थे? वो बुजुर्ग आदमी दुखी दिखते थे. Ophero went up to him and said, "Can I help you, sir?" ओफेरो ने क्या किए? वो बुजुर्ग आदमी के पास गए और पूछे, "Can I help you, sir?" क्या मैं आपको मदद कर सकता हूँ सर? ऐसे पूछे. The man looked at Ophero and said, "I want to go across the river, but the water is very deep. The current is very strong and I don't know how to swim." जब ओफेरो जाके उस बुजुर्ग आदमी को पूछे तो उस बुजुर्ग आदमी ने ओफेरो को ऐसे जवाब दिए, मेरे को इस नदी को पार करना है, उस पारी में जाना है, लेकिन पानी बहुत गहरा है और पानी का जो करंट है, फ्लो है, वो भी बहुत तेज है, मेरे को तैरना नहीं आता. "Oh, is that all?" said Ophero very kindly. तो ओफेरो ने क्या बोला? ओ, ऐसी बात है. "I will take you across the river. I am tall and strong and the water is not too deep for me. I can walk through it easily. Come and sit on my shoulders." तो ओफेरो ने क्या बोला? चलो मैं आपको इस पारी से उस पारी को ले जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और लंबा भी हूँ, तो मेरे लिए पानी गहरा नहीं होगा करके वो क्या बोला? चलो मेरे ऊपर, मेरे कंधे में बैठ जाओ. Ophero went down on his knees and the old man climbed onto Ophero's big and broad shoulders. Then Ophero stepped into the water. तो ओफेरो ने क्या किया? ओफेरो जाके वो बुजुर्ग आदमी के सामने घुटने में बैठ गया और उस आदमी को बोला, मेरे ऊपर चढ़े जाओ. तो आदमी ने ओफेरो के कंधे में चढ़ गया और ओफेरो पानी में चलने लगा. "Don't be afraid," said Ophero very kindly. "Hold on to my head and soon we will be on the other side."
तो फिर उन्हें उस बुजुर्ग आदमी को बोला, डरना नहीं, मेरे को जोर से पकड़ो, टाइटली पकड़ो, हम तुरंत उस साइड में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, with firm steps, Ophiro walked across the river. Soon they reached the other bank. Ophiro set the old man safely on the ground. तो वो चल चल के गए और तुरंत उस पारी में पहुंच गए। तो उस पारी में पहुंचने के बाद वो ओफेरो उस बुजुर्ग आदमी को नीचे उतर दिए। May God bless you, said the old man and went his way. तो वो बुजुर्ग आदमी ने ओफेरो को बोला, May God bless you, गॉड आपको आशीष दे, ऐसे बोल के वो अपने रास्ते में चले गया। तो नेक्स्ट, नाउ ओफेरो turned and waded back to the other bank. अभी ओफेरो क्या किए, उस पारी से तुरंत वापस आ गए। He looked at the river and said to himself, I will build a hut here on the river bank and live in it. Thus I can help people who want to cross the river but don't know how to swim. I am tall and strong and can carry them on my shoulders. Thus I can help them cross the river. तो जैसे और फिर वापस आए और सोचे कि मेरे को नदी के किनारे एक हट, घर बनाना है ताकि मैं जो तैर नहीं सकते हैं, नदी पार नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को हेल्प मदद कर सकता हूँ। The hut was soon ready and Ophiro started living in it. Every day he carried men, women and children across the river. तुरंत ओफेरो ने एक हट, घर को बनाया नदी के किनारे और रहने लगा। और रोज वो क्या करता था, बहुत सारे आदमियों को, औरतों को और बच्चों को नदी पार कराता था। One night there was a terrible storm. Rough winds began to blow and the sky grew dark. तो एक रात की ये बात है, बहुत जोर से तूफान आया और हवा चलने लगा, पूरा जो आसमान अंधेरा हो गया। The clouds thundered and the lightning flashed. तो क्या हुआ, घड़घड़ी होने लगा, बहुत जोर से बिजली चमकने लगी। Suddenly Ophiro had a voice. तुरंत ओफेरो को क्या हुआ, एक आवाज सुनाई दिया, ओफेरो ओफेरो प्लीज टेक मी अक्रॉस द रिवर। वो आवाज ऐसे सुनाई दिया, ओफेरो ओफेरो मेरे को नदी पार करवा दो। Ophiro looked out of his hat. He saw a little boy shivering in the cold. तो जैसे ओफेरो अपने घर से बाहर गया और देखा वहाँ पे एक छोटा सा लड़का ठंडा के मारे शिवरिंग हो रहा था। Ophiro came out of his hut and went down to the little boy. ओफेरो क्या किए, बाहर आ गए अपने घर से और लिटिल बॉय, छोटा सा लड़का के पास चले गए। नेक्स्ट, ओ लिटिल वन, he said very softly, come into the hut. The weather is so rough. I shall take you across the river in the morning. तो ओफेरो ने वो छोटा सा लड़का को बोले, प्यार से बोले, मेरे घर में आ जाओ, मौसम बहुत खराब है, कल सुबह मैं आपको नदी पार करवा दूंगा। A sad look came on the child's face. तो तुरंत बच्चा का मुंह जो सैड हो गया। Ophiro saw tears in his eyes. तो ओफेरो ने क्या देखा, बच्चे के मुंह में आंसू भर गया, आंखों में आंसू भर आया। Ophiro said the child, please take me across the river. I can't wait. I have to go just now. तो वो बच्चा ने क्या बोला, ओफेरो प्लीज मुझे नदी पार
करवा दो, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरे को जैसे भी अभी नदी पार करना है। नेक्स्ट, Ophiro gathered the child lovingly in his arms. All right, he said, we will go right now. Don't be afraid of the storm. तो ओफिरो क्या किए, प्यार से उस बच्चे को पकड़े। ठीक है, अभी हम नदी पार करेंगे, डरना नहीं। Ophiro put the child on his shoulder and paddled through the angry river. The icy waves lashed on his body and the winds roared. But he held the child tightly and walked on. At last they reached the other side. तो ओफेरो ने क्या किया, ओफेरो अपने कंधे में उस लड़का को, छोटा सा लड़का को बिठाया और नदी में चलने लगा। और नदी बहुत तेज चल रहा था और तुरंत ही वो लोग कुछ देर के बाद उस साइड में पहुंच गए। Ophiro set the child down very gently. Little one, he said, shall I come with you? It is too dark for you to go alone. Ophiro क्या किए, उस पारी में जाने के बाद उस छोटा सा लड़का को धीरे से आराम से नीचे उतार दिए और बोले कि बच्चा, क्या मैं आपके साथ चलूं, क्योंकि बहुत अंधेरा है, अकेले जाना अच्छा नहीं होगा। But the child said nothing. लेकिन वो जो बच्चा था, छोटा बच्चा, वो कुछ भी जवाब नहीं दिया। He only smiled at Ophiro and walked away. वो छोटा बच्चा थोड़ा सा मुस्कुराया ओफेरो के ऊपर और चला गया। Ophiro saw a soft circle of light round the child's neck. तो ओफेरो ने क्या देखा, बच्चा जब चले गया तो उसके सिर में चारों तरफ एक लाइट का सर्कल को देखा। Now he understood everything. उसको अभी सब कुछ समझ में आया। He fell on his knees and said, "Oh God, it was child Christ whom I carried on my shoulder." वो क्या किया, अपने घुटने में आया और बोला, हे परमेश्वर, वो छोटा बच्चा यीशु मसीह है जिसको मैं अपने कंधा में उठा के ले आया। नेक्स्ट, when people came to know of it, they gave Ophiro the name Christophero. वो कहानी, वो बातें जब बाकी लोगों को पता चला तो बाकी लोगों ने ओफेरो को क्या नाम दिया, क्या नाम बोल के बुलाया, क्रिस्टोफेरो। From Christophero we get the English name Christopher. जो इंग्लिश नेम क्रिस्टोफर है वो क्रिस्टोफेरो के नाम से ही आया है और हमें मिला है। इट मीन्स बियरर ऑफ क्राइस्ट, और उसका मतलब है मसीह का वाहक, मतलब जो मसीह को अपने कंधा में उठा के लिया था। इन टाइम क्रिस्टोफर केम टू बी नोन एज सेंट क्रिस्टोफर। तो उस समय के बाद जो क्रिस्टोफर ओफेरो थे उसको लोगों ने क्या नाम से जाना, संत क्रिस्टोफर। ये है हमारा लेसन 1 और टुडे वी लर्नड आवर लेसन 1 क्रिस्टोफर। आज हम हमारा लेसन 1 जो क्रिस्टोफर है उसके बारे में पढ़ाई किए। नेक्स्ट आपका होमवर्क, ये है, आप ध्यान से देख लीजिए और घर में इस होमवर्क को आपको करना है। नंबर 1, ओपन PDF फाइल एंड रीड द लेसन लाउडली 5 टाइम्स। आपको क्या करना है, इस लेसन को हम PDF फाइल में दिए हैं, आप उसको खोलना है और लेसन को लाउडली जोर से 5 बार पढ़ना है। नंबर 2, लर्न द फॉलोइंग वर्ड्स विथ इट्स स्पेलिंग।
तो जो नीचे दिए गए वर्ड्स को स्पेलिंग के साथ आपको लर्न करना है और अपने नोटबुक में भी लिखना है। नंबर ए स्ट्रेंथ, नंबर बी जायंट, नंबर सी across, नंबर डी shoulder, नंबर ई ground, नंबर एफ current, नंबर जी thunder, नंबर एच lightning। ये है आपका होमवर्क। आपको अच्छे से पढ़ाई करना है घर में और लेसन को बार बार पढ़ना है और समझ लेना है। थैंक यू।